नमस्ते सदावत सलीम मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पड़े डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारत के स्वदेशी स्टेल्थ यूसीएवी प्रोग्राम को लेकर आ रही है। डीआरडीओ अब अपने स्टेल्थ विंगमैन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स यानी कि स्विफ्ट का डेवलपमेंट काफी तेजी से कर रहा है। भारत का ये जो स्विफ्ट है दोस्तों, वो बिल्कुल अमेरिकी B2 बॉम्बर जैसा दिखता है और ये भारत की घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का अग्रदूत आप समझ सकते हैं। हाल ही में इसके कई तरीके के टेस्ट किए गए हैं और इसके परिणाम भी काफी अच्छे रहे हैं। मात्र 70 करोड़ रुपए के मामूली बजट में स्विफ्ट परियोजना ने काफी अच्छे परिणाम दिए हैं। आपको मैं बता दूं कि इसका जो शुरुआती यानी कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो था कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और ऑटोनॉमस स्पीड वाली लैंडिंग क्षमताओं को मान्य करना और इस एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम, अंडर कैरेज, फ्लाइट कंट्रोल और एवियोनिक्स को स्वदेशी रूप से विकसित भी किया गया है, जिसमें केवल रशियन इंजन लगाया गया है। अब ये प्रोग्राम भारत का पूरा होने के करीब है, जो कि भारत की विदेशी ड्रोन पर निर्भरता को कम करेगा। अभी मैं आपको बता दूं कि पाइपलाइन में 2 और स्विफ्ट प्रोटोटाइप का विकास चल रहा है। डीआरडीओ लगातार अपने आने वाले घातक यूसीएवी पर पूरी तरीके से फोकस बनाकर रखा हुआ है, जो कि 13 टन का यूसीएवी होगा और ये भारत की हवाई युद्ध क्षमताओं में क्रांति लाने में सक्षम होगा। यानी कि दोस्तों, अगर भारत का स्विफ्ट प्रोग्राम पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो भारत भी अमेरिकी B2 बॉम्बर जैसा यूसीएवी बनाने में माहिर हो जाएगा। हालांकि ये एक जटिल टेक्नोलॉजी है जिसमें अभी तक कुछ चुनिंदा देशों ने महारत हासिल की है। यानी कि दोस्तों, महज 70 करोड़ रुपए के मामूली बजट के बावजूद स्विफ्ट परियोजना ने जबरदस्त परिणाम दिए और यही भारत के लिए आने वाले समय में एक बड़ा गेम चेंजर भी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना अब लगातार बढ़ती हुई चुनौतियों को देखते हुए K9 वज्र के और भी बड़े ऑर्डर देने की योजना बना रही है और हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि 100 और K9 वज्र का ऑर्डर दिया जा सकता है। लेकिन भारतीय सेना अब इससे आगे की सोच रखती है। भारतीय सेना का मानना है कि वो करीबन 200 और K9 वज्र के ऑर्डर दे सकती है, यानी कि कुल मिलाकर भारतीय सेना के पास 400 K9 सेल्फ प्रोपेल्ड हाविजर्स हो जाएंगी। दरअसल दोस्तों, आधुनिक युद्ध के मैदान की अगर बात की जाए तो उसमें गतिशीलता और सर्वाइबिलिटी ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भारतीय सेना 400 K9 वज्र खरीदने का प्लान बना रही है। K9 वज्र दोस्तों, जिसे कि रेगिस्तानी युद्ध के लिए अनुकूलित किया गया था, खासकर कि पाकिस्तान के साथ लगती सीमा के लिए। लेकिन नए ऑर्डर में विंटराइजेशन किट भी शामिल होंगी, जिसे कि चाइना के साथ LAC पर तैनात किया जाएगा। हालांकि 200 K9 वज्र के शामिल हो जाने से भारतीय सेना की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन 200 काफी नहीं है, इसीलिए प्लान और 200 का किया जा रहा है ताकि किसी भी मोर्चे पर मजबूती से जवाब दिया जा सके। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सेल्फ प्रोपेल्ड हाविजर का प्रोग्राम है ये भारत ने भी शुरू किया था और अर्जुन आधारित भीम को विकसित करने की एक बड़ी योजना शुरू की गई थी। लेकिन दोस्तों, भारत का ये प्रयास विदेशी हाविजर के कंपोनेंट्स के साथ साथ जो भ्रष्टाचार थे उसकी वजह से फेल हो गया, जिसकी वजह से भारत को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। तो ऐसे में आप लगा सकते हैं कि भारत के कई सारे ऐसे प्रोग्राम शुरू में ही फेल हो गए जिन पर भ्रष्टाचार के बादल मंडराए और बिचौलियों की भी काफी बड़ी भूमिका रही। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना को दोस्तों स्वदेशी नेक्स्ट जनरेशन की रडार टेक्नोलॉजी मिली है और ये बात इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये जो नेक्स्ट जनरेशन की रडार टेक्नोलॉजी है वो इजरायली MF स्टार की जगह लेगी। हैदराबाद स्थित कंपनी अस्त्रा माइक्रोवेव ने शिप बॉर्न रडार की एक्टिव एंटीना एरे यूनिट को सफलतापूर्वक विकसित किया है। यह अत्याधुनिक 6 मीटर का S-बैंड रडार है, जिसे लॉन्ग रेंज मल्टी फंक्शन रडार के रूप में जाना जाता है और यह भारतीय नौसेना के जहाजों पर मौजूदा MF स्टार रडार सिस्टम की जगह लेने के लिए भी तैयार हो चुका है। और ये जो स्वदेशी LRMFR है, ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी कि BMD के लिए टारगेट ट्रैकिंग से लेकर फायर कंट्रोल तक कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं को संभालेगा। और इसकी सबसे खास विशेषता इसका एंटीना है, जिसका डायमीटर करीबन 6 मीटर का है और सरफेस एरिया है 36 स्क्वायर मीटर का। ये इसे भारतीय फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स पर वर्तमान में स्थापित इजरायली रडार से 4 गुना बड़ा बनाता है। ऐसे में दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि भारत इजराइल पर भी अपनी निर्भरता को कम कर रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा कि तेजस पर जो इजरायली रडार लगा हुआ है उसकी जगह भारत का उत्तम ISO रडार भी लेने को तैयार है। चीजें बहुत हैं दोस्ती, अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन डिफेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, खास करके आत्मनिर्भरता को देखते हुए। बात साफ हो जाती है कि घरेलू स्तर पर इस तरीके के एडवांस रडार सिस्टम का डेवलप होना भारत की विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता को कम करता है और भारत की रणनीतिक ऑटोनॉमी को भी मजबूत करता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत ने दोस्तों पिच ब्लैक एक्सरसाइज में अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को भेजा था, लेकिन इस दौरान भारत के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट ने दुनिया को अपनी अस्त्र मार्क 2 और निर्भय मिसाइल के साथ ताकत दिखाई है। जैसे कि मैंने बताया कि इस एक्सरसाइज के दौरान
एडवांस अस्त्र मार्क II एयर टू एयर मिसाइल और निर्भय एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी कि ALCM की तैनाती की गई थी। और ये दोनों ही हथियार प्रणालियां काफी महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है, जो कि Su-30 MKI की ऑपरेशनल तत्परता की पुष्टि करता है। अस्त्र MK2 जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है और ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जिसका विकास कई सालों से चल रहा है। सुखोई 30 MKI पर इसका इंटीग्रेशन एयरक्राफ्ट की हवा से हवा में मार करने की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। वहीं हवा से हवा में मार करने वाली क्षमता को पूरक बनाने वाली निर्भय एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल एक लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि 800 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। और इस मिसाइल के ट्रक आधारित लॉन्चर और पनडुब्बियों से परीक्षण किए जा चुके हैं, लेकिन सुखोई 30 MKI पर इसकी तैनाती भारतीय वायुसेना को एक शक्तिशाली लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता प्रदान करती है। विशेष रूप से विमान में इंटीग्रेटेड निर्भय संस्करण एक बूस्टर रहित संस्करण है जो कि इसकी पेलोड क्षमता और रेंज को अनुकूलित करता है। और अभ्यास पिच ब्लैक में इन उन्नत हथियारों से लैस सुखोई 30 MKI की भागीदारी भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति और तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित भी करता है। अस्त्र मार्क II और निर्भय के सफल इंटीग्रेशन और तैनाती से भारत की एयर पावर क्षमताओं में जबरदस्त वृद्धि होने की उम्मीद है। भारतीय नौसेना अब बोइंग के नए मल्टी मिशन पॉड जो कि P-8I एयरक्राफ्ट के लिए है उस पर अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। और ये दोस्तों एक मॉड्यूलर सिस्टम डिजाइन है जो कि कई तरीके के सेंसर्स और मिशन सिस्टम को अपने साथ ले जा सकता है। बोइंग और इंडियन नेवी सेंसर्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर चुकी है जिसके जरिए इस मल्टी मिशन पॉड को भारतीय नौसेना के P-8I फ्लीट में इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें कि भारतीय नौसेना के मेड इन सेंसर्स को भी लगाया जाएगा। और ये निश्चित तौर पर भारतीय नौसेना की मिशन प्रोफाइल को बढ़ाएगा एंटी सबमरीन वॉरफेयर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारतीय नौसेना अब 15 MBPS एयरक्राफ्ट की तलाश करना शुरू कर चुकी है जिन्हें कि अंडमान और निकोबार कमांड में तैनात किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन कोस्ट गार्ड ने सफलतापूर्वक मेड इन नाइट लैंडिंग की है अपने डोनियर एयरक्राफ्ट से अगाती एयरपोर्ट पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ईरान की तरफ से बढ़ते हुए संकट को देखते हुए अमेरिका ने अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और F-22 फाइटर जेट स्क्वाड्रन को और साथ ही कई वॉरशिप्स को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है ताकि ईरान की किसी भी तरीके की रिटेलिएशन को रोका जा सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। स्वीडन की कंपनी साप पाकिस्तान की वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ा रही है और साप ने पाकिस्तान को एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सौंपा है। इस विमान का नाम है साप 2000 एरिए। पाकिस्तान की वायुसेना इसे अब अपने मिन्हास एयरबेस पर तैनात कर चुकी है। इस विमान के शामिल होने के बाद पाकिस्तान के पास 9 अवाक्स हो चुके हैं। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत इस मामले में काफी पीछे है। भारत की बात की जाए तो भारत के पास रूस के 3 IL-76 फाल्कन अवाक्स हैं और इसके अलावा 2 नेत्र अवाक्स हैं। इनका इस्तेमाल भारत चीन और पाकिस्तान सीमा पर करता है, लेकिन संख्या कम होने की वजह से भारत को उसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अगर कोई भी अवाक्स मेंटेनेंस के लिए जाता है तो इनकी संख्या कम हो जाती है और भारत की दुश्मनों पर निगरानी की क्षमता प्रभावित होती है। कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना आने वाले समय में 6 और नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट शामिल करेगी, जिससे कि भारत की निगरानी क्षमता और बढ़ जाएगी। तो फिलहाल ये तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।